जय गो यूट्यूब चैनल से मैं हूँ राघव शर्मा रमन। साथियों, आज मैं गाजीपुर के सैदपुर के मसूदपुर जैनपुर गांव सभा में उपस्थित हुआ, जहां पर आज अखिल भारतीय विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हो रही है। और इसमें देख रहे हैं नीचे जो है वो भानु पहलवान गाजीपुर और हलचल पहलवान गोरखपुर से हैं। कुश्ती नहीं, भीतर करिए। ये पहलवान जबरी जोर के बल पर बाहर करा, भीतर करिए। गलत है, ठीक नहीं है। सैदपुर के मसूदपुर जैनपुर गांव में उपस्थित हुआ हूं। यहाँ पे विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हो रही है। देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छे इंटरनेशनल कोच भी हैं। और भाई साहब हमारे सामने देखिए अखाड़े पर खड़े हैं। मैं आपका परिचय पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? मैं हरिशंकर यादव कुश्ती कोच हूँ। मैं करमपुर में पहले प्रैक्टिस कराता था। जी। और मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया है वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मैं रह कर। जी। और मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ। और अच्छा, दंगलों कुश्ती में के लिए कुछ कहेंगे? कुश्ती नई पीढ़ी को कुछ संदेश देना हाँ, चाहेंगे? नई पीढ़ी को ये संदेश हम देना चाह रहे हैं कि गांव में अब कुश्ती जो आधुनिक हो गई है, जी। तो कुश्ती जो पॉइंट के हो गई है, गांव में जो अगर बच्चे हैं वो मैट पे लड़ेंगे तभी आगे जा सकते हैं। अच्छा। ये हमारी तो प्राचीन कुश्ती है मट्टी पे। जी। मट्टी से हमको ताकत मिलती है। मैट वाली कुश्ती हो गई। हाँ, मैट वाली कुश्ती जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती है। जी। जो विदेशों में है, जो सारे देश उसको लाइक कर रहे हैं। करमपुर से आप अभी भी जुड़े हैं? हाँ, करमपुर से हम भी जुड़े हैं। से तो बहुत बच्चे निकले हैं। हाँ, हमारे 10 बच्चे हमारे हाथ के मिलिट्री में भर्ती कराए हुए हैं। बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पे आज है। अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं, राष्ट्रीय फलक पे भीम यादव है। अच्छा। अच्छेलाल यादव है। जी। और ओम प्रकाश यादव है, इंदल यादव है, जी। प्रिंस पहलवान है भीमा पार का। और अवधेश यादव है, हरिहर यादव है। चलिए ठीक है सर। इतने अच्छे पहलवान। मैं हरिशंकर यादव से अभी देख रहे थे कि यहाँ पे रेफरी का कार्य कर रहे हैं। और कुश्ती जो है मसूदपुर गांव में हो रही है। इसके आयोजक हैं ये भानु यादव जी, और उनकी कुश्ती गोरखपुर से हो रही है। बहुत ही ये रोमांचकारी कुश्ती है। और इस कुश्ती का आनंद लेने के लिए आप देखते रहिए। मैं हूँ राघव शर्मा रमन। जय घोष यूट्यूब चैनल से अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा रमन। जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सैदपुर और सैदपुर के मसूदपुर जैनपुर गांव सभा में उपस्थित हुआ हूं। आप इधर देख रहे हैं कि मसूदपुर की धरती पर विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हो रही है। और इसके आयोजक भानु यादव पहलवान जी हैं तथा कार्यक्रम के संयोजक काशीनाथ यादव पहलवान गाजीपुर करंडा से हैं। मैं आज इस धरती पर कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जिनका कुश्ती से संबंध है और सर्विस में रहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच का कार्य कर रहे हैं। मैं आप देख रहे हैं कि इधर सारे ये जो है बैठे हुए हैं, सब दर्शक हैं, कोच हैं और बहुत अच्छे पहलवानी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं हमारे बगल में भाई साहब हैं। आपका नाम क्या है? मुनीराम यादव, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक। अच्छा। करमपुर में इस समय कोच हैं, गाजीपुर तेज बहादुर सिंह के स्टेडियम में। आप सर्विस में हैं इस समय नहीं, इस सर्विस में नहीं है। सर्विस में एक सर्विसमैन है, एक सर्विस आर्मी से रिटायर है। हाँ, पहले तो आप बताएं कि आपने कुश्ती की शुरुआत कहाँ से की थी? पहले हमको बताएं कुश्ती होता क्या है? कुश्ती देखिए, जन्म लेते ही एकदम जो पूछ रहे हैं आप बोलिए। जन्म लेते ही कुश्ती मनुष्य जब जन्म लेता है तो धरती पर ही गिरता है। अच्छा। और मिट्टी उसके शरीर में भभूत बन करके ही पैदा होती है। जी। तो कुश्ती तो पैदाइश जन्म होते ही पैदा हो जाती है। इसलिए मनुष्य का सबसे प्रथम तो कुश्ती स्टार्ट है। हाँ। तो जैसे आपका लगाव कुश्ती से कैसे हुआ? सर्विस में हमारे देखिए, नहीं, सर्विस से परे था, क्योंकि हम लोग बंसावली हैं। हेयर डेटी एंड इन्वायरमेंट। बंसावली हम पैदाइश हैं। हमारे पिताजी भी पहलवान रहे हैं। तो हम लोग अपने पिताजी के साथ ही पहलवानी करते थे, वो हम लोगों को सिखाते थे। अच्छा। तो उस तरह से पहलवानी करते करते हम लोगों ने कॉलेज से लड़ना शुरू किया। कॉलेज में भी उन दिनों कुश्ती जो है एक बहुत बड़ा शौक हुआ करता बहुत था। शौक नहीं, हर गांव में, मेरे ही गांव नहीं, मैं ही नहीं, हर गांव में अखाड़े चलते थे। हर गांव में पहलवान रहते थे। और सभी गांव, मैंने बोला ना कि जन्म लेते ही धरती पर मिट्टी जब लग गई तो सारे पहलवान हो गए। तो और मल्ल विद्या जो थी हमारे हिंदुस्तान में एक शान शौकत का खेल हुआ करता था। शान शौकत का ये सर। तो हर घर में लोग एक दो पहलवान पालते थे। हर घर में पालते थे। हर जगह अखाड़े चलते थे और उनसे परिचय होता था। उनका परिचय होता था। आप बताइए कि कुश्ती का जो इंटरनेशनल स्तर पर जो आप काम किए, कहाँ कैसे आप? हमने देखे, हम तो पहले भर्ती हुए सेना में, और सेना में मैं 10 साल कोच रहा। मतलब हमारे सर्विस ऑल इंडिया, एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी, ये तीनों सेनाओं के हम 8 साल
9 साल कोच रहे लगभग। उसके बाद मैं रिटायर हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में 12 साल में टेक्निकल ऑफिसर की ड्यूटियाँ किया। कुछ इंटरनेशनल पहलवान हाँ, नाम बताइए जिसको आपने कोच किया है। हमारे पास इंटरनेशनल पहलवान तो बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं। मलखान पहलवान हुए हैं, सचदेव पहलवान हुए आपके आर्मी के, और जवाहर पहलवान हुए, यानी प्रीवर्त बहुत अच्छे अच्छे पहलवान जो पैदा हुए हमारे तो आर्मी से। बाहर भी आप कोच के रूप में हाँ, गए बाहर हैं? गए हम मंगोलिया में गए हैं, पटाया थाईलैंड में भी गए हैं, एशिया वर्ल्ड और एशियन और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम का प्रशिक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। और हमारे इस समय में प्रेजेंट सांसद जी राधे मोहन मेघवर्ण स्टेडियम करमपुर में तेजू पहलवान के अखाड़े में कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। कितने दिनों से कर रहे हैं? एक साल हुआ, लगभग 11 महीना। अच्छा, ये बताइए कि आज के डेट में जब मोबाइल ही सब कुछ हो गया है, हिस्ट पुस्ट बच्चे भी मोबाइल से सर्च करके काम करें, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल में तो कुश्ती आ रही है, मोटर एबिलिटी की ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है, तो अगर वो गलत जगह देख रहे हैं तो उनकी गलतियां हैं, तो कुश्ती भी तो उस पर आ रही है। तो अगर सब लोगों को भाव होता तो कुश्ती देखते। ये तो सभी के सभी कुछ न कुछ अन्य चीजें देखते रहते हैं। ये तो कुश्ती तो भारतीय खेल है। हाँ, ये कुश्ती भारतीय खेल है हमारी, और ये मैंने बोला कि 45 खेल है, तो ये हमारी भारतीय कुश्ती है। आप अर्ली मॉर्निंग कब उठ जाते हैं? हम तो पहले उठते थे 3:30 बजे के बीच में, उठते नहीं थे, वो नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है, रूटीन बन गया। हाँ, रूटीन बन जाता है। जो स्पोर्ट्समैन होता है, खिलाड़ी होता है, या जो भी भक्ति करते हैं लोग, उनका भी रोटेशन बनता है, चाहे किसान हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे पहलवान हो। अभी ये भानु यादव ने कार्यक्रम कराया है, इसके बारे में बताइए। ये भानु यादव ने कार्यक्रम कराए, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इन्होंने सारे अच्छे अच्छे पहलवान बुलाए हैं, और जो अभी जो झंझट हो रहा था उसमें यहाँ कोई सभी पहलवान एक ही लेवल के हैं। अगर कोई कहे कि नहीं मेरे इस लेवल का है, वो इस लेवल का है, तो लेवल तो WFI ने क्लियर करता है। जिसका प्रदेश नेशनल में मेडल होगा, वो लेवल तो वो ना बताता है कि दंगल लेवल बताएगा। अच्छा बताइए, आजकल के युवा पीढ़ी जो है मीट मछली और मुर्गा खा रहे हैं, तो कुश्ती के लिए जरूरी है? देखिए, कुश्ती के लिए कोई जरूरी नहीं कि मुर्गा मछली मीट खाए। क्या जरूरी है? हाँ, घी दूध बादाम रबड़ी, आप बताइए फल से बढ़ करके क्या है? अब दूध से बढ़ के अमृत क्या है? तो ये मीट मछली मुर्गा से तो और बीमारी बढ़ने वाली संभावना है। हाँ, ये कोरोना का रूप भी बना सकती है। तो हमारे जितने भी ठीक है। अभी आप क्या नाम बताया? मुन्नी लाल यादव अंतर्राष्ट्रीय कोच। मुन्नी लाल यादव अंतर्राष्ट्रीय कोच का आप इंटरव्यू देख रहे थे। अब हम चलते हैं अखाड़े की तरफ चलते हैं, और ये अखाड़े के आयोजन